नाउ आई विल एक्सप्लेन स्किन। स्किन भी जो होती है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती है। स्किन के अंदर से आपने देखा होगा स्वेट निकलता है हमारे। तो स्वेट जो है वो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? स्वेट के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। स्वेट के अंदर एक तो वाटर प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा, जो हमारी बॉडी के लिए नीड नहीं है। सेकंड, सॉल्ट प्रेजेंट होता है जिसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है। और स्मॉल क्वांटिटी में यूरिया भी प्रेजेंट होता है जिसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है। ये सारा का सारा स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है रेगुलर। अब ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर आउटर साइड कितना है। अगर गर्मी है तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, लेकिन सर्दी होती है तो बिल्कुल नहीं आता। रीज़न देखिए, हमारी बॉडी को जब एक्स्ट्रा वाटर की नीड नहीं है तो हमारी बॉडी से स्वेट की फॉर्म में वाटर निकल जाएगा। लेकिन ठंड के टाइम में क्या है, हम वाटर कम पीते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं, तो जितना भी वाटर होता है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, बल्कि हमें और ज़रूरत होती है। तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में वाटर कलेक्ट ही नहीं होता कि ठंड के टाइम हमें स्वेट आए और हमारी बॉडी से वाटर बाहर की तरफ रिमूव हो। तो ये जो आप देख रहे हैं हेयर शेफ्ट, ये क्या करते हैं, आउटर साइड की जो पॉल्यूशन होता है उसको रोकते हैं। आउटर साइड की हार्मफुल जो रेज होती हैं उनको हमारी स्किन में एंटर करने से रोकते हैं, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप की डिजीज़ से, जिनको हम बोलते हैं हमारी बॉडी में रोए टाइप के ऊपर होते हैं, आपने देखा होगा। एपिडर्मिक क्या है, ये हमारी फर्स्ट लेयर है स्किन की। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी स्किन जो होती है कलर उसका चेंज होने लगता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं। तो ये क्या है, हमारी एपिडर्मिक पे ये ट्रीटमेंट सारा का सारा होता है। हम क्रीम लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो ये जो एपिडर्मिक लेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर ये डैमेज हो रही है यूवी रे से, यूवी रे से बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। यूवी रे कहाँ से आती है, हमारी सनलाइट के साथ आती है। तो ये यूवी रे क्या करती है, हमारी स्किन के अंदर एंटर करके स्किन कैंसर तक कर सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब हीट वाले एरिया में जा रहे हैं या हम दिन के टाइम जा रहे हैं तो सन की बहुत ज़्यादा लाइट हमारे फेस पे पड़ती है, तो हमें अपने फेस को कवर करना चाहिए, बॉडी को भी कवर करके चलना चाहिए। तो ये स्किन के 2 पार्ट्स हैं या 2 आप बोल सकते हैं आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारी प्रोटेक्शन करते हैं आउटर इन्वायरमेंट से, जो कि साइड इफ़ेक्ट अगर हमारी बॉडी पे डाल रहे हैं तो। अब इसके बाद एक और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, वो है लंग। लंग क्या आपको पता है, लंग्स CO2 को बाहर की तरफ रिमूव करता है, ऑक्सीजन को अंदर की तरफ एंटर करवाता है। तो ये क्या CO2 को बाहर की तरफ रिमूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है कि कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। कुछ यूरिनरी सिस्टम जो होते हैं, यूरिनरी सिस्टम जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। कहाँ प्रॉब्लम आती है, कभी कभी आपने देखा होगा किडनी फेल हो जाती है। किडनी क्यों फेल हो जाती है, एक तो खाने पीने का तरीका सही नहीं होता, उसकी वजह से भी। बहुत ज़्यादा आप ऑयली खाओगे, बहुत ही आपका रूटीन सही नहीं होगा डाइट लेने का, तो इसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं ब्लड पे पड़ता है। ब्लड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अनप्योर जो है ब्लड कलेक्ट हो जाता है, अनप्योर सब्सटेंस कलेक्ट हो जाते हैं ब्लड के अंदर। तो किडनी के अंदर जितनी कैपेबिलिटी है उतना ही वो उसे प्योरीफाई करेगी। कंटिन्यूअस उससे एक्स्ट्रा वर्क लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और किडनी डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जब किडनी काम नहीं करेगी तो उसके अंदर, अब किडनी में मेन क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन ही वर्क नहीं करेगा तो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो छनेगा कैसे। जैसे अब आप चाय बना रहे हैं, तो चाय जब आप बनाते हैं तो चाय की जो पत्ती है वो छन्नी के ऊपर रह जाती है और लिक्विड चाय नीचे की तरफ रह जाती है। अगर छन्नी ही खराब हो जाएगी तो पूरी की पूरी चाय की पत्ती भी उसके साथ, आपकी चाय के साथ इंक्लूड हो जाएगी। सेम यही प्रोसेस होता है आपके ब्लड में। ब्लड में क्या है, अनप्योर सब्सटेंस भी उसके अंदर ही रह रहे हैं और हमारी पूरी बॉडी में मूव कर रहे हैं, जिससे हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज़ भी हो जाती है। तो इसके लिए डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया है। एक आर्टिफिशियल किडनी भी लगाने का सिस्टम चल रहा है, और चल नहीं रहा है, ट्रांसपेरेंट करते हैं किडनी को बहुत से लोग, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा मनी खर्च होती है। और डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस में क्या होता है कि वो सारा जो मतलब मशीन डाल करके किडनी के अंदर से अनवेस्टेड जो प्रोडक्ट होता है उसको निकालते हैं ब्लड से। बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें। तो ये जो है 2 मेथड है, डायलिसिस करवा के हम ब्लड को प्योर करते हैं, और सेकंड होता है कि किडनी को ट्रांसपेरेंट करते हैं। मान लीजिए आपने किडनी को ट्रांसपेरेंट कर दिया, फिर भी आपने अपने
डाइट सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया तो वो भी किडनी डैमेज हो जाएगी। तो लास्ट ऑप्शन डायलिसिस बचता है, और डायलिसिस भी अगर फेल हो गया तो फिर ऑर्गन्स पूरा का पूरा डैमेज माना जाता है। नेक्स्ट आता है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्या है? इसमें हार्ड क्रिस्टल मिनरल्स मटेरियल जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, और जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में हमारी किडनी में कलेक्ट हो जाते हैं। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हमारा यूनी ब्लडर है या फिर हमारा जो यूथ्रा है उसके अंदर भी स्टोन लाइक स्ट्रक्चर कलेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं पथरी। तो इसको या तो हम ऑपरेट करके बाहर निकाल देते हैं, और अगर हम इसे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, हमारे यूरिनरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट डाल देता है। यूरिन आउटसाइड निकलने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी उसके साथ ब्लड भी आने लगता है, क्योंकि किडनी के अंदर स्टोन है, अगर वो रिमूव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो वेस्ट मटेरियल है पूरा का पूरा प्यूरिफाई नहीं होगा ब्लड हमारा, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत ब्लड भी आने लगता है। तो ये सारे जो हैं एट ए टाइम तो इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि यूरिनरी सिस्टम है उसमें भी हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आपको पता है कि जो रूट है, अभी तक तो हम ह्यूमन बॉडी का पढ़ रहे थे, अब हमारा है रूट का। अब रूट में क्या होता है कि आपको पता है एब्जॉर्ब वो वाटर को भी करता है, मिनरल को भी करता है बाय द हेल्प ऑफ रूट। अब रूट जो है कैसे हेल्प करता है? अब रूट के अंदर जो होते हैं सब्सटेंस होते हैं, रूट जो है द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर, पहले हम वाटर का देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ द प्लांट, इन दिस इंक्लूड स्टम, लीफ। इट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? जब प्लांट्स के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर निकले जिसकी उसको नीड नहीं है, जब वो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होता है प्लांट्स से लीफ के थ्रू, स्टम्प के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और दूसरा जो है, और इसके अंदर जो होता है अनदर, इसके अंदर जो फोर्स लगता है, जो वाटर को आउटर साइड रिमूव करने के लिए फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं एसेंट ऑफ शैप। अब इट क्रिएट सक्शन पुल। सक्शन पुल का मतलब क्या है कि हमारे जो जाइलम या फ्लोएम जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, ये मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, उनके अंदर जो होते हैं बहुत सारे सक्शन पुल की फॉर्म में वो डिवाइड होते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है इनके, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे सेक्शंस में ये डिवाइड हैं। अब इसमें क्या है कि फूड भी आ रहा है, वाटर भी आ रहा है, एक्स्ट्रा वाटर भी आ रहा है, तो इनके ऊपर कोई फोर्स लगता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये वाटर को बाहर की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लोएम, ये फ्लोएम और जाइलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जाइलम क्या करता है कि रूट में प्रेजेंट होता है, ये जाइलम जो है रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर प्रेशर जो लगता है उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। ये इसी प्रेशर के थ्रू क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के डिफरेंट पार्ट में या लीफ तक पहुंचाते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। अब ये जो देख रहे हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी के थ्रू क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर या अपराइट प्रेशर। ऊपर की तरफ लग रहा है तो अपराइट प्रेशर इसको हम बोलते हैं, और इससे क्या होता है, फूड, ये वाटर और मिनरल लीफ तक पहुंचता है। अब लीफ तक जैसे पहुंचेगा उसके बाद क्या होगा, लीफ फूड प्रिपेयर कर देगी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, उसने फूड प्रिपेयर कर दिया। अब फूड प्रिपेयर होने के बाद प्लांट्स के और हिस्सों तक फूड को जाना भी है, तो ये काम कौन करता है, फ्लोएम। फ्लोएम फूड को लेकर के प्लांट्स के सारे हिस्से तक जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट के अंदर 2 कंपाउंड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, 1 जाइलम और 1 फ्लोएम, जो क्या करते हैं, वाटर मिनरल को पहुंचाने का काम करते हैं और बने हुए फूड को प्लांट्स के और हिस्से तक पहुंचाने का काम करते हैं। वाटर मिनरल को जो पहुंचाएगा वो जाइलम, और जो फूड को पूरे पार्ट तक पहुंचाएगा वो होता है फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं
प्लांट के हर हिस्से में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि प्लांट में पार्टी कितने, एक जाइलम रूट हो गया, स्टम्प हो गया, लीफ हो गई, तो इन सब में इनके नंबर्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं। बट ज़्यादा क्वांटिटी में जो जाइलम प्रेजेंट होता है रूट पार्ट में, और फ्लोएम जो प्रेजेंट होता है लीफ और स्टम्प में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम एक्टिविटी के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए, हमने क्या किया कि ये बीकर ले रखा है, इसके अंदर एक प्लांट को डाल दिया। अब जैसे ही मैंने इस प्लांट्स को इसके अंदर डाला, इसके अंदर रूट भी प्रेजेंट है। अब इसके बाद मैंने रेड इंक इसके अंदर एंटर कर दी। अब कुछ देर के लिए मैं क्या करती हूँ कि इस प्लांट को इसी के अंदर रहने देती हूँ। अब थोड़ी देर के बाद मैं क्या करूँगी, स्टम्प वाले हिस्से को कट कर दूँगी। जैसे ही मैं स्टम्प वाले हिस्से को कट करूँगी तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि स्टम्प के ऊपर डॉट डॉट रेड कलर की इंक के स्पॉट्स बने हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने इंक डाली वो रूट ने एब्जॉर्व की, रूट के अंदर जाइलम प्रेजेंट था और उसने उसे स्टम्प तक पहुंचाने का काम किया। स्टम्प से वो लीफ तक जाती, लेकिन मैंने स्टम्प को कट कर दिया थोड़ी देर के बाद और देखा तो वहाँ पे रेड स्ट्रेन प्रेजेंट थी। इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि जाइलम जो है अपराइट फोर्स लगाता है, रूट प्रेशर इसके ऊपर लगता है और वाटर और मिनरल यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। सेकंड में हम देखते हैं कि फ्लोएम कैसे अपने वर्क को कंप्लीट कर रहा है। इसके लिए हमने क्या किया कि एक ये देखिए यहाँ पे ये जाइलम हमने शो कर रखा है। यहाँ पर हमने क्या किया कि पॉटेड प्लांट विद द थिक स्टैम्प एंड ब्लेड और नाइफ मटेरियल में मैंने ले लिया। केयरफुल मैंने क्या किया, बार के राउंड द स्टम्प को कट कर दिया 5 इंच में और इसको ठीक से कट किया। लीव द एक्सपेरिमेंट सेट अप फॉर 10 days वाइल वाटरिंग द प्लांट्स रेगुलरली। अगर मैं इसके अंदर इसको रेगुलरली वाटर दे रही हूँ 10 days तक। एब्जॉर्व द कट पोर्शन ऑफ द स्टम्प आफ्टर 10 days। हम देखेंगे 10 days के बाद इसने इसको एब्जॉर्व किया हुआ है। ऑब्जर्वेशन हमने किया तो हमने क्या देखा कि जो स्टम्प था ऊपरी हिस्सा जो इसका था थोड़ा सा फूला हुआ था। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं फूड की प्रिपरेशन हुई है, ग्रीन कलर का है, कहीं ना कहीं फूड की प्रिपरेशन हुई और जो स्टम्प था वो डेवलप होने लगा। उसने अपने अंदर फूड को स्टोर करना शुरू किया और ये फूड स्टोर होके कलेक्ट होने लगा। अगर ये फूलता नहीं तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी फूड की प्रिपरेशन नहीं हो रही है। अब यहाँ पे इसका साइज़ चेंज हो गया, इसका मतलब इसने फूड को कलेक्ट किया है और ट्रांसपोर्ट करने का भी काम किया है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट ने हमें जाइलम और फ्लोएम के वर्क को शो कर दिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स कैसे होता है। जैसे गैसियस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कह रहे हैं गैसियस वेस्ट सच एज अ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वेस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और वाटर वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए ये, और स्टोमेटा के थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी लीफ के अंदर तो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू ये गैस का एक्सचेंज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे या CO2 को बाहर की तरफ रिमूव करेंगे। ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन अगर इनके अंदर होता है तो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है ये आउटसाइड निकल जाता है। थर्ड जो है इनका, एक्सिस सॉल्ट प्रेजेंट इन सॉइल में होता है, वो भी डिपॉजिट हो जाता है वाटर के साथ ही। और लास्ट है मैनी ओल्डर प्लांट गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट इन द गम रेसिन। इस टाइप का ये क्या करते हैं कि डे टू डे या मंथ टू मंथ निकालते रहते हैं। रबर हो गया या पेंट्स हो गए, वार्निशेस हो गई, इन सब को हम बनाने में इन गम को, रेसिन को यूज़ करते हैं। तो नाउ अ टाइम योर ये चैप्टर फिनिश बेटा। थैंक यू सो मच।